ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्ट कि जी आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं इसमें, डिजिट ये स्मार्टफोन नहीं, ऑर्डिनरी फोन, आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते, वहां से ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से जवाब मिलता कि जी आप इस यूनियन काउंसिल में हैं, आपके कैंडिडेट्स ये हैं, और अगर आप चाहते हैं दोबारा नाम सुनना तो दोबारा नाम, ये बटन। ना कोई सोच है, हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CEO ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हब मिस्टर इफ्तिखार हुसैन, मुजफ्फर साहब, आमिर एजाज साहब, डिप्लोमेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिनको अवार्ड मिला, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम ओकेजन है कि जब कोई इदारा लोगों को रिकग्नाइज़ करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मकासद के एतबार से, अपने मकासद के एतबार से कंट्रीब्यूशन किया हो। और ये एक आइकॉनिक कैफियत होती है कि आपको देखकर और आपकी खुशियों में शरीक होकर दूसरे भी एस्पायर करेंगे कि ये काम किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ी अहम बात है, और ये स्ट्रगल अभी का नहीं है, ये सदियों से स्ट्रगल है कि जो रॉयल्टी बेस्टो करती थी, जो ज़मींदारी वडेरा शाही, इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। और मैं मिसाल देता हूँ, और इसको बड़े गौर से सुनिए कि राइट्स आए कहाँ से। 1902 या 3 तक बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड जो लीडर था रेनेसांस का भी और तरक्की का भी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, उसमें राइट्स ये थे कि औरत की कोई विरासत नहीं, औरत की कोई मिल्कियत नहीं, औरत अपने बाप की या अपने शौहर की मिल्कियत खुद है। अगर वो कुछ कमा लेती है और बचा लेती है तो वो भी उसकी मिल्कियत नहीं है। तो इसका मतलब कि अनटिल वेरी लेट ये चेंज आना शुरू हुआ उसके बाद से। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब स्टीम जनरेटर्स आए, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, जब कोल निकलने लगा और कोल की बुनियाद पर सब कुछ चलने लगा, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वर्कर्स की ज़रूरत थी। जैसे आज दुनिया के अंदर इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इन हाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैनुअल लेबर कौन करेगा, मैनुअल इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब वर्कर्स की ज़रूरत हुई तो ये महसूस किया गया कि औरत को वर्क सिस्टम के अंदर लाया जाए। उसके साथ साथ फिर राइट्स फॉलोड, वट एवर हैपन, वो ऑल गुड हैपन, यानी राइट्स भी मिले और फिर वो वर्किंग सेक्टर के अंदर औरत आई और मामलात वहाँ के चेंज हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो ममालिक अब उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे उसके बाद से अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया IT की बुनियाद पर, जो ममालिक अपने लोगों को इंक्लूजन में नहीं लाते हर एतबार से, वो दुनिया के बराबर तरक्की नहीं करते। इंक्लूजन इन एवरी सेक्टर, आई टॉक टू यू अबाउट इंक्लूजन इन अदर सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो, कारोबार की बुनियाद ये है कि जो कुछ बना रहा हो उसका ताल्लुक जो ख़रीदना चाहता हो, जिसको ज़रूरत है, उसके साथ हो जाए। अब ये जो नया चेंज आया IT सेक्टर ने, उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि बीच के सारे लिंक्स काट कर प्रोड्यूसर टू बायर एक डायरेक्ट लिंक करीब हो गया। बीच में से लिंक्स निकल गए, बीच में से प्रॉफिट मेकिंग निकल गई, बीच में से इंफॉर्मेशन हेजीमनी ख़त्म हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से दुनिया में फैली। अच्छा, और इसके अंदर ये भी अच्छा हुआ कि कल्चरल एतबार से पाकिस्तान के अंदर औरत के लिए प्रोग्रेस करना और बाहर निकलना और काम करना मज़हब ने नहीं रोका। बीबी खदीजा वाज अ बिजनेस वूमन, मज़हब ने नहीं रोका, ये कल्चर ने रोका। अच्छा, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करना चाहता, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में उस गरीब आदमी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी अनामली है,
यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर खराबा जो है और ख़राबियाँ जो हैं और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 26 मिलियन इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान न्यू पीपल, 44%। और अगर रीजन की स्टेटिस्टिक्स आपको बताऊं तो 98 to 100% चिल्ड्रन आर इन स्कूल। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल 98 to 100%। 2,62,00,000 का क्या करेंगे, कैसे इनको एजुकेट करेंगे? और जो जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन है वहां एजुकेशनल इंक्लूजन नहीं करेंगे तो नतीजा ये होगा कि इसका बर्डन कौन उठाएगा? हम ही ये रॉ एक्सपोर्ट करते रहेंगे, फिजिकल लेबर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, कोई वैल्यू एडिशन इसमें नहीं करना क्या? आप एलिट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए, और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है तो इन बच्चों का क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, मगर मैं अभी आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूं कि अगर इनको स्कूलों में डाला जाए कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year। अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब में कितने स्कूल बने? 50,000। आपको मालूम है आपके बजट रेस्ट्रेंट्स का क्या हाल है? एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम विद 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम, किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये बड़ा आसान है कह देना कि जी वही छोटा मोटा जो काम चल रहा है, जो इतने बड़े बड़े फिगर्स आपने बताए, वो छोटा मोटा काम जो चल रहा है वो मजदूर को भी पैसे मिल जाए, डिजिटल बेस पर मिल जाए, मगर मजदूर को एलिवेट तो करो, किसी लेवल पर तो लेकर आओ। सो व्हाइल आई टॉक अबाउट दैट एंड यू नो ये इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। चाइना को 70s 80s में, 70s के बाद 80s में आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं, इंटेलेक्चुअली उसने सोशलिज्म को पीछे छोड़कर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। आपको 10 साल अंटिल 1992, 93, 94 ये पता नहीं चला चाइना कितना बड़ा जायंट बन रहा है। मगर उसके पीछे क्या काम था उनका? उसके पीछे इंडस्ट्रीज वो नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे लोगों को तालीम दे रहे थे और लोगों की सेहत का ख्याल कर रहे थे। अगर आप तालीम दे दें तो दीज पीपल विड लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने शू लेसेस से अपने आप को उठा लेंगे वो। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो आप ही बोझ उठाते रहिए, जिस तरह से टैक्स देने वाला नॉन टैक्स पेयर का बोझ उठाता रहता है, वही हम करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक उसके बावजूद एक चेंज आ रही है। उसके बावजूद क्या चेंज आ रही है कि यही बच्चे जिनको आप रास्ता नहीं दे रहे, इनमें से बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम करके खुद रास्ता तलाश करके, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेजी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं, लोगों ने खुद तलाश किया। और यू आर द सेकेंड हाईएस्ट और द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। और ये आप सब की रुकावटों के बावजूद ये तरक्की कर रहे हैं। मैं सबकी रुकावटें आपकी नहीं कह रहा, मैं मुराद ये है कि गवर्नमेंट को अगर मौका मिल जाए तो वो इतने कंट्रोल्स यहाँ पर लगा दे कि ये भी रुक जाए। मगर ये इस वक्त
मामला ये है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कस्टम्स नहीं है, इंटरनेशनली ज़रूरत है, इंटरनेशनल बायर के साथ लिंक करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पे बातें रखी, मेरा सवाल स्टेट बैंक से है, उन बैंक से है जो यहाँ मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, नॉट चाइना, नॉट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं थ्रू द डिजिटल मीडियम वो इंडिया में होते हैं, बाय वैल्यू एंड नंबर्स, मोर देन इन चाइना। डिड यू नो दैट? और मैं पिछले साल 2 साल से ये भी कह रहा हूँ बैंक्स को कि मैंने एक तस्वीर देखी इंडिया की, इकोनॉमिस्ट के अंदर पब्लिश हुई और सबको भेजता भी मैं रहा, कि वो सब्जी वाली औरत जो है ना, वो QR कोड लगाए हुए है और उसको पेमेंट हो रहा है। क्या था? वॉज देयर अ ह्यूज कॉपीराइट? मेरा बैंकों से सवाल है कि बहुत बड़े कॉपीराइट्स है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सके। क्या वजह थी? यू स्टिल मेकिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस, और ये प्रोग्रेस अगर आप नंबर्स बताएं कि जी पिछले साल इतना था और 40% बढ़ गए हैं, तो ये आपकी वजह से कम और लोगों के प्रेशर की वजह से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये तो एक आसानी है ना कि कैश पे करें। ये आसानी इनोवेटिवली सोचा जाता है, मगर दैट इज बीन लैकिंग। कोई कॉपीराइट से कोई रुकावटें थी, क्या थी? तो मैं फोकस करना चाहता हूं दो चीज़ों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिस मुल्क को जरूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहे। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो। आई नो दैट जिस चीज को मूव किया जाए वो मूव कम कर, कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। तो लिहाजा लीडरशिप, मूवमेंट फास्ट, और एक लीडरशिप जो एनलाइटेंड हो। और एनलाइटेंड लीडरशिप कहाँ से आएगी? इम्पोज करके नहीं आएगी, तलाश से आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब तलाश किया जाए तो मिलती हैं चीज़ें। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए। यू मे नॉट नो बट नो इट टुडे, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेकिंग ऑफ डिसीजन। मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए। कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी, एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है। आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है। तो वी पिक्ड अप द फोन, imagine that, and I am just therefore I am the capacity of challenging कि what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. You may not know, so let me brief you कि जी आप अपना ID कार्ड नंबर डालते हैं इसमें, डिजिट ये स्मार्टफोन नहीं, ऑर्डिनरी फोन, आप अपना ID कार्ड नंबर डालते, वहां से ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से जवाब मिलता कि जी आप इस यूनियन काउंसिल में हैं, आपके कैंडिडेट्स ये हैं, और अगर आप चाहते हैं दोबारा नाम सुनना तो दोबारा नाम, ये बटन दबा दीजिए, दोबारा नाम सुन लीजिए। फिर नाम सुनना चाहते हैं, फिर सुन लें, फिर आप ये बटन दबाइए जिसके लिए आप वोट करना चाहते हैं, वो बटन दबा दिया, इट वुड कंफर्म कि आपने फलाने साहब को वोट दिया है, डन। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी वो पूछता है। फिर हमने इजी पैसा, आई डोंट नो विच कंपनी हैड इजी पैसा, उसको 5 रुपए दिए कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको समझ नहीं आएगी तो उनको गाइड कर दो। तो वो इजी पैसा की दुकान पर गए और इजी पैसा वालों ने गाइड किया उनको वोट डालने के लिए। 25 लाख वोट पड़े। नॉट इतराज ये हुआ कि इजी पैसा की दुकान देर से खुली, और कोई इतराज नहीं हुआ, एंड वी कंप्लीटेड दैट। यहां जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो। लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा, जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी। इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट।
नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, आंसर टू मी। व्हेन यू डिफाई अ मैंडेट, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस कंट्री? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब आई वॉज इन 2 पार्टीज इन माई लाइफ, तो जिस पार्टी के साथ लगा मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ। और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर। So if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is indirect, country के अंदर resources नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड, प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड, जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग। सिंपल लोगों ने सही फैसले किए। कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको, आईएमएफ की जरूरत नहीं है। आईएमएफ आता है कब से? आईएमएफ नहीं, सबसे पहले अयूब खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे किसी जर्मन चांसलर ने कहा कि तुम अपने लोगों को टैक्स नहीं करते और बाहर पैसे मांगते हो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, आपका हाल देख लें आप। टैक्स हम देते नहीं, दूसरों से हम पैसे मांगते फिरते हैं। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है जिसको करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले पॉलिटिकल इंक्लूजन। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रायोरिटीज को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के। ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका खराब है। कहां से आएगा सब कुछ? पैसे ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज नहीं है, आइडियाज नहीं पकड़ रहे। कोविड से पहले जनाब, ये जो कोविड आया ना, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन की बात लोगों ने हजम कर ली। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंस 2007। जिस मुल्क को जरूरत थी उसने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड आया तो हलक खींचकर कोविड ने उंडेला इसको कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने अडॉप्ट किया। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है, आपके यहां तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड पीपल आर कंसर्न, एंड यू रैंक सो पुअर। जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है। अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे हैं। माइक्रो फाइनेंस के एतबार से कब से नाम सुन रहे हैं हम ग्रामीण का? वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू, आपने किसी ने बताया जी 7% है, और बाकी जगहों पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस के एतबार से। आपको ये भी नहीं पता कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है ये औरतों के लिए इस वक्त भी 5% पर लोन दे रहे हैं। नहीं पता, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन बैकड्रॉप है। कोई चैंपियन कौन बनेगा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो? जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस। दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई। इसी वजह से मैं समझता हूं कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस, वन ऑफ माइन दिस मे बी दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें, है ना? अपनी प्रायोरिटीज के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप, एंड दिस कंट्री हैज टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है। इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सर कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी। क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर 140, 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं। और ये कहते रहते हैं कि ये कौम बड़ी अच्छी है। कौम अच्छी है, दिस हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन कि कौम अच्छी है, बट उसको रास्ता तो मिले। तो मैं ये समझता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की। बट मैं आपसे ये कहता हूं
कि ये मेहनत ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस कंट्री। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, औरतों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड को इंक्लूड करेंगे, जो डिप्राइव सेक्टर है उसके लिए रास्ता खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जहां आप चंद एलीट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो सारा मुल्क इसकी तरफ तवज्जो देगा। और ये भी जहन में रखिए कि ये जो स्लोप है ये दुनिया के अंदर ऐसे ही है, ये जो जुल्म और ज्यादती का स्लोप है ये दुनिया के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट का स्लोप है। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर ना मोरालिटी है ना एथिक्स है। आपने गाजा के अंदर देख लिया, कोई मोरालिटी कोई एथिक्स नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कश्मीर का मामला आपने देख लिया कि इसको भी 70 साल हो गए, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर दुनिया में जो अक्कासी कर रहा है। मगर वेस्टेड इंटरेस्ट के आगे आप उसूली बात करें, एक छोटा सा कंट्री जो फाइनेंशियली छोटा हो गया है बड़ा कंट्री, एक छोटा सा कंट्री वो जब चैलेंज करता है एथिक्स और मोरालिटी की बुनियाद पर, तो यही कैफियत होती है जब आपकी गाड़ी पर कोई गरीब आदमी पैसे मांगने के लिए दस्तक देता है। आपका इमीडिएट रिएक्शन ये है कि तो इन्होंने धंधा बना लिया। वो चैलेंज कर रहा है सिस्टम को। अगर उसने धंधा भी बनाया है, ही इज चैलेंजिंग द सिस्टम, मगर हमें ये थोड़ी एहसास होता है कि वो चैलेंज कर रहा है सिस्टम को। तो गरीब आदमी चैलेंज कर रहा हो दुनिया के सिस्टम्स को कि मोरालिटी और एथिक्स की तरफ आओ, तो उसकी सुनने वाले भी कम होंगे। लिहाजा बेइंतहा जरूरी, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप जैसे इंटेलेक्ट के लोग इस मुल्क को जब उठाएंगे तो दुनिया फिर आपकी फिक्र करेगी, दुनिया सोचेगी। दुनिया को जरूरत है एथिक्स और मोरालिटी की। एंड द एथिक्स और मोरालिटी कहाँ से निकल रहा है? द पोप, इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु वर्क इन एआई, तो पोप ने 8 जनवरी को एक खत लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड द पॉसिबिलिटीज एंड द डेंजर्स, एंड आई बीन अवेयर ऑफ इट सिंस आई रेड एरिक बॉस्ट्रॉम की किताब है सुपर इंटेलिजेंस, 2014 में पब्लिश हुई थी। तो पोप ने उसके ऊपर खैर वो बात की, मगर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पोप ने गाजा के ऊपर बात की मोरालिटी के एतबार से, जो बाइबल ने सिखाया, जो हज़रत ईसा ने सिखाया, उस मोरालिटी के एतबार से। तो देयर आर आइलैंड्स, बट सबसे अच्छा आइलैंड, मुझे ये उम्मीद है कि सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड का इम्कान है पाकिस्तान से निकलने का। दिस इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री, अ वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है, मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकल कर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकल कर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।